वुमेंस डे आप सभी को मुबारक हो। मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि हम उस माहौल से करीबन करीबन निकल ही चुके हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसने हमको इस तरह से जूझते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने हमको बहुत अच्छे से जज नहीं किया, बच्चों ने हमको जज किया है, तभी उन्होंने ये जाना है कि नारी अबला नहीं है। उसके जीवन में जो पुराने संस्कार, संस्कृति, मर्यादा, लज्जा ये सब कुछ है तो वो अपने ही दायरे में रह के सिमट के रह गई। अब थोड़ा सा लगा है कि बच्चों ने अपने आप को आज़ाद करना सीख लिया है। हालांकि इसमें भी एक विवाद है, लोगों को विरोधाभास है इस चीज का कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है, अति भी कर दी है बच्चों ने। वो संस्कृति भूल गए हैं, वो सभ्यता भूल चुके हैं, संस्कार वो भूल चुके हैं। लेकिन कई मायनों में जब उन्होंने देखा अपने बड़ों को जूझते हुए तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, तो वो भी तारीफे काबिल है। आई होप आप लोग इसके लिए ताली बजाएंगे उनके लिए, बच्चों के लिए, कि वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है। कम से कम वो किसी पर आधारित नहीं है ना। एक हमको फाइनेंशियली जो हम दबके रह गए हैं वो चीज़ अब नहीं है बच्चों में। तो हमने अपना जीवन देखा है। मैं तो आप लोगों से शायद सबसे बड़ी रही होंगी, मुझसे भी बड़े हैं एक दो लोग जो उन्होंने अपना जीवन देखा है कि क्या है। तो उस पर मेरी 2-4 लाइन है, जरा मैं सुना रही हूँ, वो सुने कि औरत से घर बनता है, औरत से ही घर बनता है, औरत से ही घर चलता है, लेकिन उसका ही जीवन लावारिसों सा पलता है। ये उस समय की बात है जब वो नहीं जानती थी, अपने को नहीं पहचान पाई थी, लेकिन आज जान पाई है। कर्ज कैसे चुकाऊं ए जिंदगी, कर्ज कैसे चुकाऊं ए जिंदगी, लुट गया जो भी मेरे पास था। कर्ज कैसे चुकाऊं ए जिंदगी, लुट गया जो भी था मेरे पास। रात दिन टूट कर मैं बिखरता गया, तेरे हर इम्तिहान से गुजरता रहा। इस कदर न मुझे आजमा ए जिंदगी, इस कदर न आजमा मुझे ए जिंदगी। ये उस समय की बात है जब झंझावातों में घिरी थी औरत। तो बहुत पहले मैंने ये कविता लिखी थी, ये स्वयं रचित कविता है कि कभी कभी दिखा देते हो ऐसी बेरुखी, कभी कभी दिखा देते हो ऐसी बेरुखी कि जीने की हसरत ही मिट जाती है। कभी कभी दिखा देते हो ऐसी बेरुखी कि जीने की हसरत ही मिट जाती है। आखिर कब तक इन हिंडोलों में झुलाते रहोगे, आखिर कब तक इन हिंडोलों में झुलाते रहोगे। कभी तुम मुझे प्यार दे देते हो, कभी तुम मुझे धुतकार देते हो, कभी तुम मुझे दिल पे रख लेते हो, कभी तुम मुझे दिल से निकाल देते हो। आखिर कब तक, आखिर कब तक मुझे इस हिंडोलों में झुलाते रहोगे। आखिर ये झोटे कम ना हुए तो जिंदगी के किसी मोड़ पे साथ छोड़ जाऊं। आखिर ये झोटे, अगर मैंने अपने आप को पहचान लिया तो क्या होगा। आखिर ये झोटे खत्म ना होंगे तो संभव है जिंदगी के किसी मोड़ पे साथ छोड़ जाऊं, पर अनजानी शक्ति मुझे ऐसा करने से रोक देती है, पर अनजानी शक्ति मुझे ऐसा करने से रोक देती है। इसे मैं आसक्ति का नाम दूं कि मैं आप पे आसक्त हूं, इसलिए क्या मैं इसे आसक्ति का नाम दूं। ये हो नहीं सकता। अंदर धरातल तक जाके देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। ये मेरा फर्ज है जो मुझको तुमसे बांधे हुए है। कैसे अभी तो मैं इल्जामों को ही सहन कर रही हूँ। अगर मैंने अपने विचारों को नहीं समेट पाई तो मैं बिखर ही जाऊंगी, संभवतः मैं आपका साथ ही छोड़ जाऊंगी। आखिर कब तक दोगे इन आंखों में आंसू, आखिर कब तक दोगे इन आंखों में आंसू। कहीं ये आंसू कयामत बनकर न बरस जाए, तब संभल भी न पाऊंगी और उस बाढ़ में बहकर आगे बढ़ती चली जाऊंगी। क्योंकि अपनी मर्जी के मुताबिक किसको कहाँ कब दुनिया मिली, दुनियादारी ही सही, जरूरत ही सही, चलो यूं ही सही। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। जन्म हुआ उपेक्षा में घिरी, सबने सुना तो क्या कहा, लड़की हुई है। ओह, उसके घर बेटी हुई है, अरे तीसरी बेटी हुई है। जन्म हुआ उपेक्षा में घिरी, जवान हुई विवादों में घिरी। थोड़ी जवान हुई, सुंदर निकली तो पड़ोसियों ने भी नजर रखी, आसपास में भी रखी और लोगों ने तरह तरह की बातें भी बनाई। ये सच है ना। जन्म हुआ उपेक्षा में घिरी, जवान हुई विवादों में घिरी, बेटी बनी तुलना में घिरी। बेटी बनी तुलना में घिरी कैसे? तेरी मामा की लड़की ने इतना कमा लिया है, तेरी मामा की लड़की इतनी सुंदर है, तुझसे तूने क्या किया है, वो देख तेरी बुआ की लड़की। क्या ये सच नहीं है? जवान हुई विवादों में घिरी, बेटी बनी तुलना में घिरी, पत्नी बनी अग्नि परीक्षा में घिरी। पत्नी बनी अग्नि परीक्षा में घिरी, सीता को भी देना पड़ा अग्नि परीक्षा, तो हम तो फिर क्या चीज है। बहू बनी तानों में घिरी, तुझे ये भी नहीं आता, तेरी माँ ने ये भी नहीं सिखाया। बहू बनी तानों में घिरी, बच्चे बड़े हुए जवाबों में घिरी। बच्चे बड़े हुए, आपने किया ही क्या मेरे लिए? ये तो सभी करते हैं, हर एक माँ बाप की है, हर एक माँ बाप करता है अपने बच्चों के लिए। आपने क्या विशेष किया? रात भर जगी? बच्चे तो ऐसे करते ही हैं, आपने कोई अनोखा कर लिया? तो फिर बच्चे बड़े हुए जवाबों में घिरी, सास बनी सवालों में घिरी। वो अपनी बहू के साथ ऐसे करती है, उसने ऐसा कर लिया, खाना नहीं बना के देती, वो कुछ भी नहीं कर रही है सास, उसके बावजूद भी चार बातें वो सुन रही है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चे का घर संभालवाना है। आज का जो वर्तमान में मैं देख रही हूँ वो यही है। सास ने ऐसे क्यों कह दिया? अभी रिसेंटली ऐसे हुआ कि पीएचडी कर रही है बहू, 3.5 साल पीहर में लगा के आई, 1.5-2 साल और रह जाता उसका पीएचडी का। जरा ननद ने बोल दिया, अरे भाभी 3.5 साल में नहीं लिख पाई, अभी 1.5 साल में क्या होना है। बहुत बुरा लगा, बात तलाक तक पहुंच गई। बेटी मतलब बहू को ये बात कह के उसे दी, ननद ने सो भी, वो भी छोटी। ओ छोटी ने क्यों कहा ऐसे? उसका क्या बनता है भाई? सास ने कह दिया, सास ने जरा ये बोल दिया, बेटा 8,000 का कोई शैम्पू कोई यूज करता है? अरे मुल्तानी मिट्टी लगा, ये लगा, वो लगा, सब हो जाता है, नेचुरल हो जा। बुरा लगा, तलाक पे बात पहुंच गई कि नहीं जी, ये तो हमारे उठने बैठने खड़े डिक्टेटरशिप चलाती है, हम नहीं जाएंगे, ये कुछ अति हो रही है। तो चलो सब छोड़ो, अब ये है कि सास बनी सवालों में घिरी, औरत बनी इल्जामों में घिरी, जुबा खोली तो तिरस्कार में घिरी। अगर जुबा खोली तो तिरस्कार में घिरी, औरत बनी इल्जामों में घिरी, जुबा खोली तिरस्कार में घिरी, खामोश रही तन्हाइयों में घिरी। खामोश रही कि नहीं, किसी से नहीं लेना देना, एक भी नहीं बोलना मुझे किसी के बारे में, तो वो अपनी तन्हाइयों में अकेले में बनी रह गई। मृत्यु हुई संवादों में घिरी, मौत हुई संवादों में घिरी, औरत ही औरत में घिरी, अतृप्त ही जन्मी, अतृप्त ही मर गई, अतृप्त ही इस जहां से चली। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मंजू कक्कड़ है। मैं उदयगिरी अपार्टमेंट 2 से P10 से आई हूँ और तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, इस मंच पर बोलने का आप लोगों ने मौका दिया। मैं कुछ शब्द नारी के ऊपर कहना चाहूँगी। मैं अबला नादान नहीं, कोई दबी हुई पहचान नहीं। मैं अबला नादान नहीं, कोई दबी हुई पहचान नहीं।
स्वाभिमान से जीती हूँ मैं, रखती मन में खुददारी हूँ, मैं जनदायनी नारी हूँ। मोहताज नहीं औरत किसी गुलाब की, वो तो खुद एक बागबान है इस कायनात की। थैंक यू, थैंक यू। मैं इस मंच पर आशा जी का किरदार निभा रही हूँ और मैं उनकी परछाई के मात्र बराबर भी नहीं हूँ। उनके गाने की कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगी। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। धन्यवाद। सर्दी हो गर्मी हो जगह ढूंढती है और कराती है। मतलब इतना मैंने किसी को देखा ही नहीं जो इसकी डेडिकेशन है। तो एक बार विमेंस डे पे इसके लिए तालियां बनती है बिल्कुल। हाँ, वो बटुआ। आप सभी रिस्पेक्टेड लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। मैं हेमा नाकरा, भारतीय योग संस्थान सेक्टर 34 की केंद्र प्रमुख, आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आज मुझे योगा के बेनिफिट बताने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान हुआ है। मैं अपने फ्रेंड्स का तहे दिल से थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। योग मीन्स क्या है? योग मीन्स जुड़ना। किसका जुड़ना? जोड़, मिलन। किसका मिलन? योग मीन्स शरीर का मन से मिलन, मन का आत्मा से मिलन। शरीर और मन का मिलना, योग एक कला है। योग खाली एक एक्सरसाइज नहीं है जो मन और आत्मा को अपने दायरे में ले लेती है। यह हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन देन है। वो अपने आप को फिट रखने के लिए इसी का सहारा लेते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि घर में अगर कोई एक लेडी स्वस्थ होगी तो वह अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख पाएगी। उस परिवार से हम एक स्वस्थ समाज का पैदा करेंगे और उस समाज से हम एक देश को, स्वस्थ देश को पैदा करेंगे। क्योंकि अगर आप ही बीमार हैं तो आप अपने पूरे परिवार का ध्यान नहीं रख सकते और आप उन्हें कोई सुख नहीं दे सकते। अगर आप सुखी हैं तो आप एक स्वस्थ और सुखी समाज देने की शक्ति रखते हैं। ये सबसे पहले मैं एक महिला हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे आज देख पा रही हूँ कि सब एक दूसरे से बहुत जोश में, बहुत उल्लास में एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे की पेट भी थपथपा रहे हैं। आशावादी हूँ, आशा करती हूँ कि ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा एक दिन तक सीमित नहीं रह जाएगा। हर दिन एक महिला का पर्व है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन इंसानियत का पर्व है और जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में क्या बोलूं जो मैंने छवि धारण की है। इससे ज़्यादा मैं कुछ उनके लिए नहीं। वो एक अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती रही है। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कोशिश थोड़ा सा किया है कि मैं कुछ बोल सकूं। धन्यवाद आप सभी का। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं नीतू मैम और शिखा मैम का करूंगी। जब चाहो, जब ऐसे स्टेज, ऐसे माइक हमें दे देती है और यहाँ पे बुलाती है और हमारे हौसलों को बुलंद करती हैं, सबसे पहले उनके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
देंगे, इस बार भी वोट बीजेपी को ही देंगे। तो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। ये बाहर ये समा कह रहा है प्यार कर किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर, ये बाहर ये समा कह रहा है प्यार कर किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर, जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। मतलब इसको अटेंड करने का मुझे मौका मिला है और मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने लास्ट वाले सारे मिस क्यों किए। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि सबको भूख लगी होगी। टाइम काफ़ी हो गया है। मैं उषा उत्थुप जी को यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ और मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती है इसलिए क्योंकि वो बिंदास लेडी है। मतलब वो जेंट्स को भी मात देती है, उसकी आवाज़ ऐसी है कि जेंट्स भी उसके सामने हार माने। तो मुझे उनका बिंदासपन, उनके गाने का अंदाज जो होता है वो बहुत पसंद है। तो मैं छोटा सा उनका कोशिश कर रही हूँ, शायद हो सके, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा। आजो नहीं आप कैरी ऑन। कोई यहाँ आह नाचे नाचे, कोई यहाँ आह नाचे नाचे, सारे जहाँ आह नाचे नाचे, आज सारे जवां आह नाचे नाचे, औवा 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 औवा। कोई यहाँ नाचे नाचे, कोई यहाँ नाचे नाचे, सारे हंसी यहाँ नाचे नाचे, सारे जवां यहाँ नाचे नाचे, औवा 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 औवा, तुमसे है तुमसे प्यार, औवा 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 औवा, तुमसे है तुमसे प्यार। थैंक यू। कविता सुनने में बहुत सुन ली है तो इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं लाई हूँ तो अपना सुनाती हूँ अपनी, है ना। तो और मेरी कविता है, नारी तुम कितनी महान हो। लेडीज ना कभी कमजोर थी, ना है ना रहेगी। जो व्यक्तित्व एक दूसरे व्यक्तित्व को, ह्यूमन बीइंग को इस इंसान में ला सकता है तो उससे ज्यादा महान कोई हो ही नहीं सकता है दुनिया में। हाँ, ये जितनी सृष्टि है, हम सब सृष्टि की जन्मदाता है। इस सृष्टि को हम लोगों ने जन्म दिया है तो हम वीक कैसे हो सकती हैं? अगर किसी टाइम पे हम लोग वीक थी, आज तो बहुत चेंज हो गया है। तो वो हमारी सहनशीलता, दूसरे के लिए समर्पण, कभी पति के लिए, कभी बच्चे के लिए, कभी भाई के लिए, कभी माँ बाप के लिए, लेकिन कोई उसे समझ नहीं सका हमारी महानता को। और उस पर मेरी एक छोटी सी कविता है। मैं नीलगिरी वन से राधा शर्मा फुलोरिया हूँ और मेरी जो कविता है ये
है बहुत पुरानी, और ये एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में कवि नारी तुम कितनी महान हो, जिस इंसान को तुमने जन्म दिया उसने ही तुम्हें नीलाम किया, अंतर्मन में गहराई लिए सहन किया हर पीड़ा को, नारी तुम कितनी महान हो। 7 फेरों की झूठी कस्में खाकर स्वीकार किया जिसने तुमको, उस लोभी मानव ने ही तुमको जला जला कर राख किया, फिर भी उस लोभी मानव को तुम परमेश्वर मानती रही, अपने इस सहनशील मन को पीड़ाओं में समाती रही। हे पवित्रता की मूरत, तुम देवी समझी जाती थी, लक्ष्मी का रूप समझ घर घर में पूजी जाती थी, पर आज लालची मानव का तुम कालग्रास बन जाती हो, सामाजिक दरिंदों के हाथों वासना की शिकार बन जाती हो। प्रेम राखी बांधी तुमने जिस भाई के हाथों पर, आज हम कहते हैं रक्षाबंधन है, सब है, हमारी रक्षा हो रही, लेकिन जो आज लड़कियों के साथ हो रहा है उसको कोई नहीं रोक पा रहा है। तो प्रेम राखी बांधी तुमने जिस भाई के हाथों पर, वह भी विजय पा न सका तुम पर होते हुए अत्याचारों पर, कितना चाहा तुमने उसको पर मरहम भी तनिक वो रख न सका तुम्हारे रिश्ते घावों पर। यह कैसा रक्षाबंधन था, ये कैसा रक्षाबंधन था जो रक्षा तुम्हारी कर न सका, दुखियारी की वेदनाओं पर अश्रु भी तनिक जो बहा न सका, पग पग पर समाज के अपमानों का तुमने घूंट पिया, अपनी महानता से जग को आदर्शों का उपहार दिया, फिर भी क्या मानव समझ सका, फिर भी क्या वो समझ सका तुम्हारी इस महानता को, फिर भी क्या वो समझ सका तुम्हारी वेदना के अश्रुओं को। ये कविता नहीं, ये कविता नहीं, हर नारी के अंतर्मन की आवाज़ है। मैं इस आवाज़ से मानव जाति को सचेत करना चाहती हूँ, उनके इस अंतर्मन को करुणा से भरना चाहती हूँ।